हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं। नंबर 8 कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। आज के इस वीडियो में हम कदम मिलाकर चलना होगा इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं कविता का स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। नंबर 1, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। नंबर 1, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। नंबर 1, अरमानों को दलना होगा। अरमानों को दलना होगा, इस पंक्ति का आपको अर्थ लिखना है। तो चलो लिखो। कवि कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। कवि कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। लिख लिए। इसके लिए हमें अपने अरमानों की परवाह नहीं करनी है। इसके लिए हमें अपने अरमानों की परवाह नहीं करनी है। कवि का कहना है कि हमारी अभिलाषाओं, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। कवि का कहना है कि हमारी अभिलाषाओं, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। इसके लिए हमें अपनी सारी अभिलाषाओं को कुर्बान करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी सारी अभिलाषाओं को कुर्बान करना पड़ेगा। ये था नंबर 1। नंबर 2 है पीड़ाओं में पलना होगा। पीड़ाओं में पलना होगा। चलो उत्तर लिखो इसका। जीवन सदा एक सा नहीं रहता। जीवन सदा एक सा नहीं रहता। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फुल स्टॉप। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती है, जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती है, तो उनसे होने वाले कष्टों को स्वीकार करना होगा। तो उनसे होने वाले कष्टों को स्वीकार करना होगा। और हमें जीने के लिए सीना तान कर तैयार रहना होगा। सीना तान कर तैयार रहना होगा। उस पीड़ा को, उस तकलीफ को हमें हंसते हंसते
सहना पड़ेगा। उस पीड़ा को, उस तकलीफ़ को हमें हंसते हंसते सहना पड़ेगा। ये था आपका पहले प्रश्न का उत्तर। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। आकृति में दिए शब्दों की उचित जोड़ियां मिलाओ। आकृति में दिए शब्दों की उचित जोड़ियां मिलाओ और तालिका में लिखो। और तालिका में लिखो। देखिए, आपको एक बॉक्स के अंदर जोड़ियां दी गई है। वो जोड़ियां आपको अ और आ वाले बॉक्स में लिखना है। नंबर 1 प्रलय। नंबर 1 प्रलय। क्या आएगा उसका उत्तर? प्रलय का घोर घटा। क्या आएगा? घोर घटा। नंबर पहले वाले बॉक्स में अ में लिखो प्रलय और आ में लिखो घोर घटा। नंबर 2 असंख्य। नंबर 2 असंख्य। नंबर 2 असंख्य। असंख्य का क्या आएगा? असंख्य का उत्तर क्या आएगा? असंख्यक। असंख्यक का उत्तर आएगा मस्तक। लिखो मस्तक। उसके बाद तीसरा है उन्नत। तीसरा क्या है? उन्नत। उन्नत का क्या उत्तर आएगा? बलिदान। अ में लिखो उन्नत और आ में लिखो बलिदान। नंबर चौथा है क्षणिक। नंबर 4 क्षणिक। क्षणिक का उत्तर आएगा जीत। क्षणिक का उत्तर आएगा जीत। लिख लिए? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 3। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न क्या है? आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेंगी? आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेंगी? उत्तर लिखो। आग की ज्वालाएं, आग की ज्वालाएं सिर पर बरसेंगी। आग की ज्वालाएं सिर पर बरसेंगी। उसके बाद में प्रश्न 2 है क्या बनकर ढहना होगा? प्रश्न 2 है क्या बनकर ढहना होगा? उत्तर लिखो। पावस बनकर ढलना होगा। क्या बनकर ढलना होगा है? उत्तर आएगा पावस बनकर ढलना होगा। पावस बनकर ढलना होगा। उसके बाद में भाषा बिंदु। पद्य पाठों में आई विरुद्धार्थी शब्द जोड़ियों की सूची बनाओ। विरुद्धार्थी शब्दों की आपको सूची बनाना है। 4 दिए गए आपको, 4 लाइनें दी गई है। 4 लाइनों में लिखना है। चलो लिखो, नंबर डालकर लिखो। नंबर 1 उजियारा। उजियारा इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा अंधकार। उजियारा इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा अंधकार। उसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 लिखो घृणा। घृणा इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा प्यार। घृणा इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा प्यार। उसके बाद में नंबर 3 है जीत। नंबर 3 जीत। जीत का विरुद्धार्थी शब्द होगा हार। जीत का विरुद्धार्थी शब्द होगा हार। नंबर 4 है सफल। नंबर 4 है सफल। सफल का विरुद्धार्थी शब्द होगा असफल। सफल का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? असफल। ये था आपका भाषा बिंदु। इसमें आपको विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाकर लिखना था। हमने विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाकर लिख लिए। उसके बाद प्रश्न है पाठ में प्रयुक्त अवयवों को ढूंढकर उनके भेद लिखो।
पाठ में प्रयुक्त अवयवों को ढूंढकर उनके भेद लिखो। चलो लिखो उत्तर। नंबर एक के नीचे, उसके आगे लिखो संबंध बोधक अवयव, उसके आगे लिखो संबंध बोधक अवयव। उसके बाद दूसरा है पर, सिर पर, उसका आएगा उत्तर उसका क्रिया विशेषण अवयव। नंबर 3 यदि, समुच्चय बोधक अवयव। नंबर 3 यदि, समुच्चय बोधक अवयव। और नंबर 4 अब क्रिया विशेषण अवयव। नंबर 4 अब क्रिया विशेषण अवयव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने मेरे मुंह से भी सुने और स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी देखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जैसा सुने, जैसा आपने देखे, आप वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।